सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। देखिए, एक मल्टीप्लिकेशन मैंने बता दिया है पहले, है ना, क्या कि एक वेक्टर को हम लोग किसी स्केलर से, इसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। क्या चीज? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ सम स्केलर, है ना, स्केलर। दैट इज, अगर मैं ए को लिखता हूं और वो लैम्डा ए, हाँ जी, तो वेयर लैम्डा को हम लोग स्केलर लिख रहे हैं, हाँ, ठीक है ना। ना लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है? बिल्कुल। जो ए या तो ये पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। ये अगर आपका ए ऐसा होता है ना, हाँ जी, तो कैपिटल ए या तो ऐसा या फिर नहीं होता, नेगेटिव हो गया तो डायरेक्शन ऑपोजिट, या ऐसा भी हो सकता है, छोटा भी हो जाए, है ना। मतलब देखिए, या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। खैर, ये बात हमारा हो चुका है ना। जो हम अभी बात करने वाले हैं वो ये वाला करने वाले हैं। क्या? हाँ, अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो मैंने ए के लिए बताया है कि ए जो होगा, हाँ, या सेम मे और मे नॉट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। एज मैं एक्सेलरेशन को लिख देता हूँ, चलिए ऐसे ही एक्सेलरेशन, लैम्डा को मैं लिख लेता हूँ एम, मास। तो आपको पता है कि जो ए है वो मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज ये फोर्स हो गया ना, हाँ जी। तो हम इस स्टेटमेंट को भी लिखे हैं, या दोबारा चाहे तो लिख सकते हैं कि ए एंड ए, हाँ जी, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद मे और मे नॉट रिप्रेजेंट, मे और मे नॉट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, है ना। हो सकता है सेम भी रहे, अगर 1 2 नंबर रहेगा तो सेम हो सकता है, या लैम्डा से मल्टीप्लाई करने से ये अलग भी हो सकता है। एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करिए, वो क्या हो गया? फोर्स। ऑफ कोर्स फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या हो गया? चेंज हो गया। नाउ मैं बोल रहा हूं, ये मैं समझा चुका था। हम जो बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में, उसमें ये आता है, क्या बोलते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट, या इसी को स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं, हाँ, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट्स ना। देखिए, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलने का जो सिग्निफिकेंस है और जो मतलब है, देखिए क्या है कि अगर आपके पास ये लिखते हैं a डॉट b, तो इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये होता है a b cos थीटा, हाँ जी, वेयर a एंड b क्या है? आर मैग्नीट्यूड ऑफ किसके? ए एंड बी। बिल्कुल, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं। एंड क्या है? थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, हाँ जी, ध्यान दीजिए, क्या है? सिंपल है, हम लोग डॉट लिखते हैं इसलिए भी डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला गया है? बिकॉज कि ये ऐसा ऑपरेशन है, ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन है कि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जो ये क्वांटिटी है वो क्या है? स्केलर मिलता है ना। एंड दैट इज द रीजन हम इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, राइट। नाउ
ये भी एक तरीका है कि आप एंगल निकाल सकते हैं। दैट इज दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखिए और उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए, समझे? हाँ, cos थीटा आ गया। अगर कुछ स्टैंडर्ड आया, 0 आया या √3/2 या ऐसा जो भी रहता है, अगर स्टैंडर्ड नहीं आया तो इनवर्स में हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं ये भी, है ना? ये भी एक एंगल लिखने का हमारा तरीका होता है, राइट? नाउ ऑफ कोर्स इसके और भी यूजेस हैं। ना देखिए, चलिए फिर थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, समझे? इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो। हाँ जी, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ए भी उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, हाँ, एंड ए डॉट बी 0 है। दिस इंप्लाइज कि ए बी कॉस थीटा 0 है एंड कॉस थीटा 0 है और थीटा कितना? 90 डिग्री। देखो, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहे हैं, हाँ जी 0 आ रहे हैं, और वो मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, मतलब वेक्टर क्या होंगे? 90 डिग्री पर। हम इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ए एंड क्या, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना? एंगल 90 डिग्री, उसी का दूसरा नाम है ऑर्थोगोनल, ठीक है ना? हाँ ना, कुछ इसके और प्रॉपर्टी जो है, हम लोग इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हो, किसी को भी पहले लिखिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है ना? हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ए, हाँ जी, पहले ऐड करके देन मल्टीप्लाई करिए, या आप ये भी कर सकते हैं, हाँ, इसके साथ देन दोनों स्केलर को आप ऐड कर लीजिए, राइट? ये सब हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? ना अगर हम लोग बात करें एक दो एग्जांपल्स का, हाँ, लिखते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आर 3 and 4 यूनिट, हाँ, and if their dot product is 6 unit, then find the angle between the vectors। हाँ जी, सिंपल एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, सिंपल सा है, और इसको देखते हैं क्या है। बोला है से ए की वैल्यू 3 है एंड बी की वैल्यू आपका 4 है, एंड डॉट प्रोडक्ट भी दे दिया है आपका 6 है, तो दिस इंप्लाइज हम ना लिख सकते हैं कि ए, या ऐसे लिखो, ए डॉट बी जो है वो ए बी एंड व्हाट कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट।
ये 6 दिया हुआ है, ये आपका 3 है इंटू 4 है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू है अपने पास, एंड आई होप थीटा आपको पता होगा 60 डिग्री। देखिए दिस इज वन ऑफ द वे टू कैलकुलेट एंगल। हम लोग और भी तरीके सीखे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर से भी हम यूज करके लिखते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, ये भी एक हमारा तरीका है ना। राइट ना, देखिए और भी इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, है ना। थोड़ा सा और बात करते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस, है ना। यस, ना देखिए मैं लिखता हूं आई डॉट आई, क्या आएगा 1 1 और cos 0 1 1 1, हाँ जी। सिमिलरली आप लिखोगे तो जे डॉट जे भी आएगा, हाँ, एंड के डॉट के भी आएगा, मतलब सेम रहा ना, तो ये आपका 1 हो जाएगा, समझे। एंड हाँ, अगर हम ऐसा लिखें आई डॉट जे 1 इंटू 1, एंड ये आई जे कितने होते हैं, परपेंडिकुलर, हाँ बिल्कुल। तो सिमिलरली आई डॉट के भी आएगा, जे डॉट के भी आएगा, मतलब अलग अलग हुआ तो सीधे क्या 0, यस, है ना। ना अगर हम इस तरीके का करें कि चलिए हमारे पास ए है, ए का है आई भी, जे भी और के भी, हाँ, एक्स आई कैप जेड, हाँ। सिमिलरली बी का लिखें, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड व्हाट के कैप, यस ना। यहां से अगर हम लिखें कि ए डॉट बी कितना होगा, लिखे, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप डॉट, हाँ जी। पूरे को लिखे, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड एंड के कैप, राइट ना। हमने रूल बताए हैं, एक को एक के साथ कर सकते हो, मतलब मैं बोल रहा हूं पहले आई वाले को इस पूरे के साथ करो, लिखता हूं मैं, ए एक्स आई का डॉट कर लीजिए पूरे के साथ, मतलब बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड कितना के कैप प्लस, हाँ, जे वाले का भी पूरे के साथ ए वाई जे कैप और फिर से ये पूरा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड कितना के कैप प्लस जेड वाले का भी सभी के साथ, हाँ जी, जेड का भी सबके साथ, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, बिल्कुल, हाँ जी। लिखते हैं ए डॉट बी ना। देखो यहां आई और आई आ रहा है, ए एक्स बी एक्स तो आपके मैग्नीट्यूड हैं, आई डॉट आई, आप थोड़ा ध्यान दोगे ना, बहुत सिंपल है, ए एक्स और बी वाई है तो आई डॉट जे आएगा ना, ये और ये।
सिमिलरली ए एक्स और बी जेड तो सीधे 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आई डॉट के है। देखो अलग हुआ, हाँ जी, आई है तो 1 आया, आई और जे हुआ बस 0, आई और के हुआ 0। मतलब मैं बोल रहा हूं ना कि सेम वाला तो तुम्हारा बचेगा, ये भी आई और जे कितना 0, जे और जे वाला बचेगा, मतलब ए वाई और बी वाई, जे डॉट जे बचेगा, फिर अगला भी 0 प्लस यहां पर भी 0 0 और ए जेड और बी जेड, के डॉट के, हाँ जी, वैसे भी के डॉट के कितना आएगा, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, मतलब सेम कोएफिशिएंट बच जाएगा और बाद बाकी वैनिश 0। देख लीजिए, ये इस तरीके से नहीं बोलोगे कि है तो देखने में लंबा चौड़ा, लेकिन आंसर बहुत सिंपल है। क्या? सो ए डॉट बी अगर अपन लिख रहे हैं, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, दैट्स ऑल। हाँ जी, दोनों का सेम वाला बचेगा, ठीक है ना, और बाद बाकी आपके 0 ये बच जाएंगे। हाँ, ये वाई वाले बच जाएंगे, नहीं है, और के वाले बच जाएंगे, या जेड वाले। सेम वाला 1 और अलग हुआ क्या आ जाएगा 0, राइट ना। इस मेथड से भी हम लोग एक काम करते हैं, क्या लिखते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, रिजोल्यूशन या कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। देखिए ये काम हम लोग कर चुके हैं, वेक्टर ए का एक्स और वाई के अलोंग कंपोनेंट नहीं कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। वो स्टैंडर्ड था, कार्टेशियन था, रिजोल्यूशन भी उसी को बोलते हैं, कंपोनेंट को। नाउ अब क्या बोल रहे हैं ना कि किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन, या एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग क्या है देखते हैं। पहले ए का अलोंग बी है, तो चलो लिखते हैं, सपोज चलो ए है हमारा, ए और बी है, कैसा भी मान सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा। कंपोनेंट का क्या मतलब है, पहले तो इस बात को समझिए। देखिए जो भी है आपका, ये बी आप बोल रहे हो बी है, और ए को हम इसको टेल को कॉन्साइड करेंगे, कर लीजिए, हाँ जी ना। देखिए अगर ये बोल रहा है कि ए का कंपोनेंट अलोंग बी चाहिए, तो आप ए के हेड से बी पर आप परपेंडिकुलर, मैं बोल रहा हूं ना, ये टॉर्च मारिए। हाँ, अगर हमको एक्स के अलोंग चाहिए था तो एक्स पे परपेंडिकुलर, अगर बी के अलोंग चाहिए तो बी के परपेंडिकुलर, ये। हाँ चलो इसको मैं एम मान लेता हूं। हाँ, और अगर हम इस बात को लिखते हैं, ये भी है ना, लिखिए, और ये एंगल से थीटा है, तो जो से वो मान लेते हैं, तो यही हमारा ए बी है, मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग किधर बी, ये डिस्टेंस। हाँ चलिए इसको पी लिख लेते हैं। जैसे हम लोग ये x होता था तो यहाँ ax लिखते थे, मतलब x के अलोंग। तो अभी जनरल वे में क्या होता है उसको ध्यान देते हैं, क्या है। एंड ट्रायंगल देखो OPM, मेरे को बेस चाहिए, हमेशा cos थीटा लिखिए, cos थीटा लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस तो आपका यही है AB अपॉन ये OP जो है वो A ही है ना वेक्टर, तो जो AB है वो आ गया A एंड cos थीटा।
देखो ये कोई नई बात नहीं आई है, पहले भी कंपोनेंट इतना ही आता था कि जिसके साथ एंगल दिया है, जिसके साथ एंगल दिया है आप उधर लिखोगे तो उतना ही cos थीटा लिख लो। मतलब ये चीज भी अभी भी तो आपका यही आ रहा है, हाँ ये एंड कितना cos थीटा ना। अब बात यह है कि ये तो ज्योमेट्री से आया, ये रिजोल्यूशन का मतलब है, ये कंपोनेंट का डेफिनेशन है। हाँ बात है कि डॉट प्रोडक्ट का क्या यूज है, देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट का यूज ये है कि a डॉट b जो है वो होता है ए बी कॉस थीटा ना। a कॉस थीटा को ही आप लोग या हम लोग बोल रहे हैं क्या, कंपोनेंट ऑफ a along b। तो ये जो है a कॉस थीटा विच इज ए बी, विच इज क्या आ रहा है a डॉट b बाई b। हाँ जी देखिए, अगर जिसका कंपोनेंट लिखना है और जिसके एलोंग लिखना है, डॉट प्रोडक्ट निकाल के जिसके एलोंग लिखना है उससे आप डिवाइड कर दो, राइट। इस तरीके से हमको इसका कंपोनेंट इधर मिल जाएगा ना। बात ऐसा है ना कि अगर आपको बोलता है कि बी का कंपोनेंट ए के एलोंग, तो भले ये है या नहीं है आप इसको एलोंगेट कर लीजिए, और जिसका कंपोनेंट लेना है उसके हेड से ही हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हाँ। और ये से एन है तो ओ से एन जो आएगा वो आपका ये है बी ए, हाँ जी बी सॉरी ए ना, बी ए। बी ए क्या है, दिस इंप्लाइज कि अगर हम लोग बी ए लिखेंगे विच इज बी कॉस थीटा आएगा, वो भी आएगा ए डॉट बी बाई ए। क्या है ये, कंपोनेंट ऑफ बी, जो बड़ा में लिखा है वो वेक्टर, और अलोंग किधर, जिससे डिवाइड है। ध्यान से यहां पर मैग्नीट्यूड है ना वेक्टर का ये। तो देखिए जिसका कंपोनेंट पहले तो हम लोग ज्योमेट्री से लिखते थे, ये सब काम करे हैं, आईजे के भी करा है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई वेक्टर जनरल वेक्टर और उसका किसी के अलोंग लेना है ना, तो बस यही काम करेंगे। ज्योमेट्रिकली तो आप समझ चुके होंगे, मैथमेटिकली ये, राइट ना। लास्ट हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो आपका बचता है क्रॉस प्रोडक्ट, और कुछ हम लोग एग्जांपल्स भी करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं